नमस्कार साथियों, राम राम सा खम्मा गणी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 GK स्टडी पर। दोस्तों, अगर आप CET एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास को आपको अंत तक ज़रूर देखना है और बड़े ध्यान से देखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि राजस्थान का सबसे बड़ा किला कौन सा है। बताओ कोई, राजस्थान का सबसे बड़ा किला कौन सा है। ए आमेर का किला है, बी कुंभलगढ़ का, सी जैसलमेर का या डी मेहरानगढ़ का। बताओ दोस्तों, कौन सा किला है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। देखो, अगर आपको इससे जिला पूछता तो जिला जैसलमेर होता है, किला पूछा है तो किला बताओ कौन सा किला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ का किला। ठीक है दोस्तों, जिसने बी आंसर बताया है उन सभी का आंसर राइट है। कुंभलगढ़ का किले की दीवार के ऊपर कोटा है, चीन की दीवार के बाद दूसरा है। कितना है? करीब करीब 36 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 36 किलोमीटर इसकी दीवार का परकोटा है। जैसे कि वो चारों तरफ ऐसे बना हुआ है ना परकोटा, वो 36 किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है, और मेहरानगढ़ का किला है जो किसने बनाया था? राव जोधा ने बनाया था 1459 ईस्वी में, जो चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, और कुंभलगढ़ का किले का निर्माण करवाया था राव महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में। और कुंभलगढ़ के अंदर ही हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म भी कुंभलगढ़ के अंदर ही हुआ था 1540 के अंदर, 9 मई 1540। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी। ए महाराणा प्रताप ने की, बी जयसिंह द्वितीय ने की, सी सूरजमल ने की या डी राणा सांगा ने की। बताओ दोस्तों, किसने की थी जयपुर शहर की स्थापना? बताओ दोस्तों फटाफट, किसने की थी, जल्दी से बताइएगा। तो देखो, जयपुर शहर की स्थापना की थी जयसिंह ने। ठीक है दोस्तों, सवाई जयसिंह ने की थी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कब की थी? 1727 में, 1727 ने की थी सवाई जयसिंह ने। इसमें बी आंसर आप सभी का आंसर राइट है। और देखो इसमें आप ऑप्शन से बोले तो निकाल सकते जो महाराणा प्रताप का संबंध जयपुर से है ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। राणा सांगा भी मेवाड़ से हैं, तो ये भी नहीं होगा। सूरजमल जाट भरतपुर से, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे अगर आपको ऑप्शन ढूंढना कि कौन सा नहीं हो सकता है, ऐसे भी निकल से आराम से आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपका बी आंसर राइट है। ठीक है दोस्तों, बी आंसर वालों को सभी का राइट है। अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। बताओ भाई, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? ए गधा है, बी भेड़ है, सी चिंकारा है या डी ऊँट है। बताओ दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। तो देखो, इसमें राजस्थान का राज्य पशु है ऊँट। ठीक है दोस्तों, जिसने डी आंसर बताया है उन सभी का आंसर राइट है। और राजस्थान का पक्षी पूछे तो गोडावण है। कौन सा दोस्तों? गोडावण पक्षी है राजस्थान का राज्य पक्षी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है। बताओ भाई, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य है जो प्रसिद्ध है? ए गरबा, बी भरतनाट्यम, सी कालबेलिया या डी कथक। बताओ भाई, कौन सा आंसर सही होगा इसमें, जल्दी से बताओ। तो देखो, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी कालबेलिया। ठीक है दोस्तों, कालबेलिया नृत्य है जो राजस्थान का जो प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु साइड का है और गरबा गुजरात का है। अगला सवाल है कि पद्मनी महल किस किले में। बताओ भाई, पद्मनी महल है वो किस किले में है? ए आमेर में, बी चित्तौड़गढ़ में, सी जैसलमेर में, डी कुंभलगढ़ में। बताओ भाई, कौन सा आंसर होगा? तो देखो, पद्मनी महल है वो चित्तौड़गढ़ किले में। ठीक है दोस्तों, और ये पद्मिनी के हुआ था राणा राव रतन सिंह की पत्नी थी, जो 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था 1303 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मेवाड़ का प्रथम शाखा और राजस्थान का दूसरा शाखा है। और राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था 1301 ईस्वी में। कब हुआ था? 1301 ईस्वी में, रणथंभौर के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। बताओ भाई, कौन सा है? अभी मैंने बताया था, इसमें गलत नहीं होना चाहिए। ए तोता, बी मोर, सी गिद्ध या डी गोडावण। बताओ भाई, कौन सा आंसर होगा इसमें? तो देखो, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी गोडावण। ठीक है दोस्तों, जिसने डी बताया है उन सभी का आंसर राइट है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान में प्रसिद्ध पुष्कर मेला
किस जिले में आयोजित होता है? बताओ भाई, पुष्कर मेला किस जिले में होता है? ए बीकानेर, बी उदयपुर, सी अजमेर, डी जोधपुर। बताओ भाई कौन सा आंसर सही होगा? तो पुष्कर मेला होता है अजमेर के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसमें सी आंसर राइट है। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं आपका। जोधपुर को देखो सन सिटी भी कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि मीराबाई किस राज्य की प्रमुख संत थी? बताओ भाई, किस राज्य की मीराबाई प्रसिद्ध संत थी? तो मीराबाई थी कहाँ की थी? राजस्थान की थी। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की, गुजरात की, महाराष्ट्र की नहीं हो गए, राजस्थान की। बोले गुजरात के अंदर द्वारिका है, द्वारिका के अंदर मीराबाई की बोले तो समाधि में हुए थे, मूर्ति में। ठीक है ना, तो इसमें आपका सी आंसर राइट है। और मीराबाई का कौन सी रियासत से हो जाएगा? तो मेवाड़ रियासत से इनकी शादी वहाँ पर हुई थी, राणा सांगा के जो ज्येष्ठ पुत्र थे भोजराज के साथ, बट उनकी मृत्यु हो गई थी फिर कुछ समय के बाद में। अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? बताओ भाई, राजस्थान का सबसे बड़ा कौन सा है? ए थार, बी कालाहारी, सी सहारा या डी गोबी। बताओ भाई कौन सा आंसर होगा इसमें आपका? तो देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो थार मरुस्थल है। ठीक है दोस्तों, ए बताने वाला सभी दोस्तों का आंसर राइट है। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिस जिला मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई कौन सा जिला है जो मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई जल्दी से कौन सा आंसर होगा इसमें? ए जैसलमेर है, बी बीकानेर है, सी बाड़मेर या डी सिरोही। कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें आपका? जल्दी से बताना। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए जैसलमेर। ठीक है, जिन्होंने ए बताया है उन सभी का आंसर राइट है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि जोधपुर शहर को और किस नाम से जाना जाता है? बताओ भाई, पिंक सिटी, ब्लू सिटी, गोल्डन सिटी या लेक सिटी। तो देखो, लेक सिटी कहते हैं उदयपुर को। किसको कहते हैं? उदयपुर को कहा जाता है लेक सिटी। ठीक है दोस्तों, और ब्लू सिटी कहा जाता है जोधपुर को। ठीक है दोस्तों, बी आंसर सभी का राइट है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना है कि पिंक सिटी किसको कहते हैं? जयपुर को कहते हैं पिंक सिटी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अपन कि मेवाड़ के प्रसिद्ध राणा महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ भाई, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ था? ए उदयपुर में, बी कुंभलगढ़ में, सी चित्तौड़गढ़ में, डी जैसलमेर में। तो देखो, जैसलमेर के अंदर तो नहीं होगा। ठीक है, उदयपुर में भी नहीं होगा। अब दो बचे, इन दोनों में से बताओ कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से बताओ। तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ के अंदर 9 मई 1540 को। ठीक है दोस्तों, 9 मई 1540 में। ठीक है, कुंभलगढ़ कटारगढ़ दुर्ग में हुआ था, नहीं बादल महल में हुआ था, कुंभलगढ़ के बादल महल में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं भाई कि राजस्थान की राजधानी क्या है? बोले कौन सी राजधानी राजस्थान की? ए उदयपुर, बी अजमेर, सी जयपुर या डी बीकानेर। बताओ भाई कौन सा आंसर इसमें आपका सही होगा? तो ये तो सरल, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। ठीक है दोस्तों, सी आंसर राइट है। मेवाड़ की राजधानी पूछे अगर तो आपको मेवाड़ की राजधानी उदयपुर होगी। कौन सी होगी? उदयपुर मेवाड़ की राजधानी होगी। ठीक है, पहले चित्तौड़ थी, बट फिर 1500 उदय सिंह के आने के बाद में वो उदयपुर बन जाती, तब से लेके उदयपुर ही मेवाड़ की राजधानी है। ठीक है, बीकानेर की स्थापना की थी राव जोधा के पुत्र बीकानेर। ठीक है, अगला सवाल है कि राजस्थान की भाषा कौन सी? बताओ भाई, राजस्थान की भाषा कौन सी? राजस्थान की भाषा कौन सी? तो राजस्थानी होगी या हिंदी होगी या मराठी या गुजराती। बताओ भाई कौन सा होगा? तो राजस्थान की भाषा तो राजस्थानी। ठीक है, इनमें डी आंसर राइट है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हुए कि पन्नादाई ने किस राजा के प्राणों की रक्षा की थी? बताओ भाई, किस राजा की रक्षा की थी पन्नादाई ने? ये महाराणा प्रताप की या फिर उदय सिंह की या जय सिंह द्वितीय की या भोपाल सिंह की? बताओ भाई कौन सा आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो पन्नादाई ने की थी उदय सिंह की। ठीक है दोस्तों, बी बताने वाले सभी का आंसर राइट है। पन्नादाई का पुत्र था चंदन, तो उदय सिंह के स्थान पर पन्नादाई ने चंदन को सुला के फिर वो बनवीर मारने आया था, तो इसीलिए उन्होंने रक्षा की थी उस टाइम। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान में घनघोर त्यौहार किस देवता की पूजा के लिए मनाया जाता है? ए गणेश जी, बी शिव जी के लिए, सी विष्णु जी या डी पार्वती जी। बताओ भाई कौन सा होगा?
तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पार्वती जी। ठीक है दोस्तों, डी आंसर बताने वाले सभी का आंसर राइट है पार्वती जी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। और गणेशों को वो गणेश गणगौर के दिन बोले तो त्यौहार खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, राजस्थान का कौन सा लोकगीत केसरिया बालम से प्रसिद्ध है? बताओ तो कौन सा है, भवाई, गज़ल, मारवाड़ी या बन्ना बन्नी? बताओ भाई कौन सा आंसर इसमें आपका राइट होगा। केसरिया बालम कौन सा है, मारवाड़ी है। ठीक है दोस्तों, तो सी आंसर आपका इसमें राइट है। अगला सवाल देखते हैं कि अजमेर में स्थित ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस धर्म से संबंधित है? ए हिंदू, बी इस्लाम, सी सिख या डी बौद्ध? तो ये तो हो जाएगी इस्लाम धर्म से। ठीक है दोस्तों, बी बताने वाले हैं इसमें सभी आंसर राइट है। अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान में जलेबी चौक किस जिले में? बताओ भाई जलेबी चौक किस जिले में, किस किले में? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जिला नहीं किला है। ए आमेर किले में, बी जैसलमेर में, सी मेहरानगढ़ में या डी चित्तौड़गढ़ में? बताओ भाई इसका सवाल का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो देखो जलेबी चौक है वो आमेर किले में। ठीक है दोस्तों, ये बताने वाले का सभी का आंसर राइट है, आमेर किला। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि किस शासक ने चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया था? बताओ भाई किसने करवाया था? ए राणा सांगा, बी राणा कुंभा, सी महाराणा प्रताप या डी भोज? भाई इसमें तो चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण पूछ रहा है। नहीं, इसमें देखो आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्रांगद मौर्य ने करवाया था चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण। ठीक है दोस्तों, इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है यार, कुछ मिस्टेक हो गया तो आपको याद रख लेना है चित्रांगद। ठीक है दोस्तों, इसमें चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, जो मौर्य वंश का शासक था। ठीक है दोस्तों, चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, आपको याद रख लेना है। बप्पा रावल ने फिर चित्रांगद मौर्य, बप्पा रावल ने फिर इसके वहाँ के शासक को हरा के आक्रमण जीत लिया था, मौर्य वंश के शासक मान मौर्य को हराकर। ठीक है, अगला सवाल है कि राजस्थान का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? बताओ भाई कौन सा शहर जाना जाता है? ए उदयपुर, बी जयपुर, सी बीकानेर, डी जोधपुर? कौन सा आंसर राइट होगा? देखो गुलाबी नगरी जाना जाता है जयपुर। ठीक है दोस्तों, राम सिंह द्वितीय ने करवाया था इसको गुलाबी रंग, तब से ये पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। एक अंग्रेज आया था, एल्बर्ट नाम है उसका, तो उसी टाइम से जाना जाता है। अगला सवाल देखो भाई कि चूरू किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध? बताओ भाई चूरू किसके लिए प्रसिद्ध है? एक कपड़े के लिए है, बी मूर्तियों के लिए, सी संगमरमर के लिए या डी मिर्च के लिए? बताओ भाई चूरू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखो कपड़े के लिए तो भीलवाड़ा प्रसिद्ध है राजस्थान के अंदर, भारत का पूछता तो अहमदाबाद, और उत्तर भारत का कानपुर। ठीक है, और चूरू है मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। इसमें आपका डी आंसर राइट है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान में किस जिले को कृष्ण नगरी के नाम से जाना जाता है? बताओ भाई कृष्ण नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? जल्दी से बताइएगा। तो देखो कृष्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? नागौर जिले को जाना जाता है कृष्ण नगरी के नाम से। ठीक है दोस्तों, सी आंसर बताने वाला सभी का आंसर राइट है। और मीराबाई थी कहाँ की थी? मेड़ता सिटी और कुड़की गांव है वहाँ की, वो भी नागौर के अंदर ही पड़ता है। अब नया जिला बन गया है तो अलग में हो गया। अगला है कि पुष्कर झील के किनारे स्थित प्रसिद्ध मंदिर किस देवता को समर्पित है? ए गणेश जी को, बी शिव जी को, सी विष्णु जी को या डी ब्रह्मा जी को? बताओ भाई कौन सा आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा। तो पुष्कर झील कहाँ पे? अजमेर के अंदर है, तो इसमें आपका ब्रह्मा जी का मंदिर, पुष्कर में एकमात्र प्रसिद्ध मंदिर है ब्रह्मा जी का है। ठीक है दोस्तों, डी आंसर बताने वाले हैं सभी का आंसर राइट है। अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान का जो उदयपुर शहर है किस झील के लिए प्रसिद्ध है? पिछोला झील के लिए, सांबर झील के लिए, जयसमंद झील के लिए या नक्की झील के लिए? तो नक्की झील कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। ठीक है दोस्तों, इसको बोले देवताओं के नाखूनों से खोद के बनाया गया है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, बताओ इसमें उदयपुर की कौन सी शहर के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइएगा। पिछोला झील के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, उदयपुर पिछोला झील के लिए प्रसिद्ध है। ये आंसर बताने वाले सभी का आंसर राइट। और जयसमंद झील का निर्माण जय सिंह ने करवाया था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान में
किसने चेतक नामक घोड़े की वीरता का उल्लेख किया था? ये जयसिंह द्वितीय ने, महाराणा प्रताप ने, भूपाल सिंह ने या राणा कुंभा ने? तो चेतक महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था, तो इसमें आपका बी आंसर राइट होगा। ठीक है दोस्तों, महाराणा प्रताप ने किया था चेतक की वीरता का मान। बी आंसर बताने वाला सभी का आंसर इसमें राइट है। अगला सवाल है कि कर्नल जेम्स टोड ने किस राजा को राजपूताना नाम दिया था? किस राज्य को राजपूताना दिया था? गुजरात को, महाराष्ट्र को, राजस्थान को या मध्य प्रदेश को? तो राजस्थान को दिया था कर्नल जेम्स टोड ने राजपूताना। सी बताने वाले सभी का आंसर राइट है इसमें। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान के किस मेले में ऊँटों की दौड़ का आयोजन किया जाता है? बताओ भाई, किस मेले में किया जाता है? गणगौर मेला, माउंट आबू मेला, पुष्कर मेला या तीज मेला? बताओ साथियों, इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो पुष्कर मेला। ठीक है दोस्तों, सी बताने वाले सभी का आंसर राइट है। ठीक है, इसमें से आंसर आपका सही है। अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान की झूमर क्या है? देखो, घूमर एक लोक नृत्य है, वो होता है घूमर। 2 मिनट, हाँ, वो होता है घूमर। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? घूमर तो नृत्य होता है, बट इसमें आपको झूमर पूछा है, तो झूमर क्या है ये आप बताइए। झूमर हो जाएगा लोकगीत है। क्या है? झूमर एक लोकगीत है, और घूमर पूछता तो लोक नृत्य है। ठीक है, तो इसमें आपका बी आंसर राइट है। बी आंसर बताने वाले सभी का आंसर इसमें सही है। अगला सवाल देखते हैं भाई कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? बताओ भाई, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ए अरावली, बी गुरु शिखर, सी नाग टिब्बा या डी धौलाधार? बताओ भाई, इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत है गुरु शिखर। ठीक है दोस्तों, बी बताने वाले सभी का आंसर इसमें सही है। कितना है? 1722 मीटर है इसका। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है कि राजस्थान के किस क्षेत्र को विरासत का शहर कहा जाता है? बताओ भाई, किस शहर को क्या कहा जाता है? ए उदयपुर को कहते हैं, बी बीकानेर को, सी जैसलमेर को या डी जयपुर को? बताओ भाई, इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? फटाफट बताइएगा। विरासत का शहर कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका डी आंसर राइट है। ठीक है, उदयपुर को लेक सिटी कहा जाता है। अगला सवाल है कि राजस्थान के फड़ चित्रकला किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई, फड़ किसके लिए? धार्मिक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है, या प्राकृतिक दृश्य के लिए, या वास्तुकला के लिए, या डी पशु चित्र के लिए? बताओ भाई, फड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फड़ है वो धार्मिक कथाओं के लिए। ठीक है दोस्तों, धार्मिक कथाओं के लिए फड़ प्रसिद्ध है, इसलिए ए बताने वाले सभी का आंसर इसमें भी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान में चित्तर का क्या अर्थ है? चित्तर नृत्य, लोकगीत, चित्रकला या किले का नाम? चित्तर का अर्थ है चित्रकला। ठीक है दोस्तों, सी बताने वाले सभी का आंसर इसमें सही है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान में काठपुतली का संबंध किससे है? बताओ भाई, काठपुतली का संबंध किससे हो जाएगा राजस्थान के अंदर? पतंग उड़ाना, कठपुतली नृत्य, मूर्ति बनाना या लोकगीत गाना? तो काठपुतली का अर्थ हो जाएगा कठपुतली नृत्य से। बी बताने वाले सभी का आंसर इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल है कि राजस्थान में घूमर नृत्य का प्रमुख हिस्सा किस समाज की महिलाएं हैं? बताओ, एक घूमर नृत्य में कौन सी समाज का हिस्सा ज़्यादा होता है? ए राजपूत, बी भील, सी गुज्जर या डी जाट? तो घूमर नृत्य कौन सी महिला सर्वाधिक करती है, ये आपको बताना है। कौन सी करती है? तो राजपूत महिला है वो करती है। ठीक है दोस्तों, ये आंसर बताने वाले सभी का आंसर इसमें आपका सही है। अगला सवाल देखते हैं कि सांभर झील किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तो बहुत ही सरल हो गया। ए सोना, बी चांदी, सी नमक या डी संगमर? तो सांभर है नमक के लिए। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में सबसे ज़्यादा नमक इसी से निकलता है, और पचपदरा है ना झील, उससे निकलता है आयोडीन युक्त नमक। ठीक है दोस्तों, खारनाल जाति के लोग निकालते हैं, इसमें 98% निकलता है आयोडीन युक्त %। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है कि राजस्थान का कौन सा किला सोनार किला के नाम से जाना जाता है? ए आमेर किला, बी जैसलमेर, सी मेहरानगढ़ या डी चित्तौड़गढ़ किला? बताओ भाई, कौन सा आंसर इसमें आपका सही होगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो देखो, सोनारगढ़ किले के नाम से जाना जाता है जैसलमेर का, स्वर्ण किला भी कहते हैं। इसमें कहा जाता है पग कीजिए पाषाण का काट कीजिए, ऐसा कुछ इसके है, वो भी मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट इसमें आपका भी आंसर राइट होगा। ठीक है दोस्तों,
और जैसलमेर में 2.5 शाखे हुए हैं, वो भी प्रसिद्ध है। और अर्ध शाखा वो राव लूणकरण के टाइम में हुआ। राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है और राजपूताने का कर्ण राय सिंह को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका बी आंसर बताने वाले का सभी का आंसर सही है। अगला सवाल है कि सुनहरी राजकुमारी किसे कहा जाता है? बताओ भाई, सुनहरी राजकुमारी किसको कहा जाता है? कौन सी राजकुमारी जिसको सुनहरी कहा जाता है? ए मीराबाई को, बी पद्मिनी को, सी कृष्णा कुमारी को, या डी रानी लक्ष्मीबाई को? बताओ भाई कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से बताइएगा। इसमें आपका कौन सा आंसर है वो राइट हो जाएगा। तो सुनहरी राजकुमारी किसको कहा जाता है? कृष्णा कुमारी को। ठीक है दोस्तों, सी आंसर बताने वाले सभी का राइट है। इस कृष्णा कुमारी के विवाद में हुआ था, जयपुर और जोधपुर के मध्य युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, फिर इसको अमीर खां पिंडारी की सहायता से इसको जहर दिया कर मार दिया जाता है। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस जिले में नक्की झील स्थित है? बताओ भाई, ये अभी मैंने बताया, गलत नहीं होना चाहिए। ए उदयपुर, बी माउंट आबू, सी अजमेर, या डी जैसलमेर? बताओ भाई कौन सा आंसर हो? तो माउंट आबू सिरोही के अंदर है। ठीक है दोस्तों, तो बी आंसर इसमें आपका राइट हो जाएगा। नक्की झील कहाँ पर है? सिरोही की, जिसको देवताओं के नाखूनों द्वारा खोदी गई है। अगला सवाल है भाई, राजस्थान की किस हस्तकला में लहरिया का प्रयोग होता है? लहरिया क्या है? मिट्टी के बर्तन है, कपड़े की रंगाई, लकड़ी की नक्काशी, या पत्थर की मूर्तियाँ? बताओ भाई लहरिया का प्रयोग किसमें होता है? तो लहरिया है कपड़े की रंगाई के लिए। ठीक है दोस्तों, बी बताने वाले सभी का आंसर इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं आपका कि राजस्थान के किस लोक नृत्य में पुरुष तलवारों का प्रयोग करते हैं? देखो, तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध है? तो तलवारें आपको पूछे कि तलवारें किस जिले की प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है सिरोही जिले की तलवारें प्रसिद्ध है। और इसमें क्या पूछा कि राजस्थान के किस लोक नृत्य में पुरुष तलवारों का प्रयोग करते हैं? घूमर में करते हैं, बी कालबेलिया में, सी तेरह ताली में, या डी गेर में? देखो, घूमर नृत्य है वो तो लोग करते ही नहीं है, तो इसमें आपका महिलाएं करती ज़्यादातर। तो कालबेलिया, तेरह ताली या गेर, इन तीन में बताओ कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से बताइएगा। तो गेर नृत्य किया जाता है, तो उसके अंदर तलवारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। तेरह ताली नृत्य है वो कामड़ जाति द्वारा किया जाता है रामदेव जी के वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं आपका कि राजस्थान के किस किले को जल महल के लिए जाना जाता है? बताओ भाई, जल महल के लिए किस किले को जाना जाता है? ए जयपुर को, बी जैसलमेर को, सी आमेर को, या डी जयपुर को? बताओ दोस्तों कौन सा आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। जल महल किसको कहा जाता है? बताओ भाई जल्दी से, इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो देखो, जल महल जाना जाता है आमेर किले को। ठीक है दोस्तों, आमेर किले को जल महल के नाम से जाना जाता है। इसमें सी आंसर बताने वाले सभी का आंसर राइट है। अगला सवाल है कि राजस्थान का कौन सा शहर सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? ए बीकानेर, बी जोधपुर, सी उदयपुर, डी अजमेर? बताओ दोस्तों कौन सा आंसर इसमें आपका राइट हो जाएगा। सूर्य नगरी या सन सिटी के नाम से जाना जाता है जोधपुर को। इसमें बी आंसर बताने वाले सभी का आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि राजस्थान का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? बताओ भाई किस जिले में है राजस्थान का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान? ये बाड़मेर के अंदर है, बी अलवर में, सी जैसलमेर में, या डी जोधपुर में? बताओ भाई कौन सा आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो ये आपका कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है। ठीक है दोस्तों, सी बताने वाला इसमें सभी का आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान में मेवाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई मेवाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? एक कला और वास्तुकला के लिए, बी चांदी की खाने के लिए, सी कृषि के लिए, या डी उद्योग के लिए? बताओ भाई कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका इसमें? तो मेवाड़ एक कला और वास्तुकला के। ठीक है दोस्तों, इसमें ये बताने वाले का सभी का आंसर राइट है। अगला सवाल देखते हैं भाई कि राजस्थान में बीकानेर की स्थापना किसने की थी? बताओ भाई बीकानेर की स्थापना किसने की? राव बीकानेर की, राणा सांगा ने की, जय सिंह द्वितीय ने की, या उदय सिंह ने की थी? तो देखो, इसमें आपको ये ऑब्जेक्शन निकालो, आप बोले तो कौन सा, ये तो हो ही नहीं सकता इस टाइप का। तो उदय सिंह तो देखो मेवाड़ से, तो ये तो होगा ही नहीं। जय सिंह ये जयपुर से, राणा सांगा मेवाड़ से, तो इसमें आपका कौन सा? राव बीका। ठीक है दोस्तों, ये आंसर राइट है।
कब की थी, बताओ भाई। राव जोधा ने तो की थी जोधपुर की 1459 के अंदर नींव रखी थी करणी माता ने, ठीक है दोस्तों। और इसमें आपका कब की थी राव पीका ने, 1488, 65 से लगा के 88 माना जाता है, 1488 इसमें सही होगा, ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट। अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान के किस मंदिर को दिलवाड़ा मंदिर कहा जाता है। बताओ भाई कौन सा आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा मंदिर दिलवाड़ा मंदिर कहलाता है। ए पुष्कर मंदिर, बी रणकपुर जैन मंदिर, सी नागौर मंदिर या डी माउंट आबू जैन मंदिर। बताओ भाई कौन सा आंसर सही है, जल्दी से बताइएगा। तो कौन सा आंसर, राजस्थान दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू के जैन मंदिर है, ठीक है दोस्तों। डी बताने वाला इसका आंसर, इसमें सभी डी का आंसर राइट है। अगला सवाल है पुष्कर मंदिर को मंदिरों का मामा कहते हैं बोले राजस्थान का। अगला सवाल है देखो, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। बताओ भाई, चंबल है, बाणगंगा है, साबरमती या घग्गर नदी। बताओ भाई कौन सा आंसर है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है चंबल नदी, ठीक है दोस्तों। और ऐसा पूछे आपको कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है, तो वो होगी बनास नदी। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है बनास नदी, ठीक है दोस्तों। बनास नदी है पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, ठीक है भाई। अगला सवाल देखो कि राजस्थान के कौन से शहर को लेक सिटी कहा जाता है। बताओ भाई लेक सिटी का किसको कहा जाता है। जयपुर को, जोधपुर को, उदयपुर को या बीकानेर को। तो जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहते हैं और सन सिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो लेक सिटी कहते हैं जयपुर को, उदयपुर को, ठीक है दोस्तों। सी बताने वाला इसमें यहाँ सभी का आंसर राइट है, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि राजस्थान के किस मेले को कपिल मुनि का मेला कहा जाता है। बताओ भाई कौन सा आंसर इसमें आपका राइट हो जाएगा। ये पुष्कर मेला, बी नागौर मेला, सी कोलायत मेला, डी तीज मेला। बताओ भाई कौन सा आंसर सही होगा इसमें आपका। कपिल मुनि का मेला कहाँ है, कोलायत बीकानेर के अंदर, ठीक है दोस्तों। सी आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आज की तो क्लास समाप्त हो गई है, और इसमें आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के क्लासें आपको आगे भी अच्छी से अच्छी मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको एक सवाल देता हूँ, उसका आप कमेंट करके बताना कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा। और आप कमेंट करके बताना कि आपके कितने आंसर इसमें 50 में से कितने आंसर आपको आते थे, ठीक है दोस्तों। और इसमें मैं सवाल देता हूँ कि राजस्थान का जो एकीकरण है ना, वो कितने चरणों में पूर्ण हुआ था, ठीक है दोस्तों। और कितना टाइम लगा था, और इसके प्रधानमंत्री बताना आपको। जितने भी चरण हैं ना, उन सभी के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। अगले सवाल में मैं अगली क्लास में बताऊंगा कि आपको इसके प्रधानमंत्री और एकीकरण को याद रखने की सबकी ट्रिक है, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, ठीक है। जय हिंद।